नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। उत्तरकाशी में पुरोला नौगांव रोड पर कार गहरी खाई में गिरी, हिमाचल के 2 लोग घायल। पुरोला नौगांव रोड पर पेट्रोल पंप के पास कार अनियंत्रित होकर करीब 20 मीटर खाई में गिरने के बाद कमला नदी में जा गिरी। हादसे के समय कार में 2 लोग सवार थे। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और कार सवार दोनों लोगों को खाई से रेस्क्यू किया। हरिद्वार में शिक्षिका पर लगा जाति सूचक शब्दों के प्रयोग का आरोप, स्कूल में हंगामा, बुलानी पड़ी पुलिस। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के स्कूल की शिक्षिका पर कुछ छात्र छात्राओं के साथ बदसलूकी का आरोप लगा है। छात्रों के परिजनों ने स्कूल पहुंचकर शिक्षिका के खिलाफ नारेबाजी के साथ ही छात्रों के साथ असमानता का व्यवहार रखने का भी गंभीर आरोप लगाया। हंगामा बढ़ता देख स्कूल में पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस के हस्तक्षेप व बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। शोपीस बने यंत्र। उत्तराखंड में शोपीस बने ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के उपकरण। कैसे मिलेगी बारिश और मौसम की सटीक जानकारी। उत्तराखंड में हर साल मौसम कहर बरपाता है। इस समय मानसून सीजन भी चरम पर है, लेकिन सूबे में कई जिलों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और रेन गेज के उपकरण शोपीस बने हैं, जिसके चलते मौसम की सटीक जानकारी के लिए पड़ोसी जिलों की मदद ली जा रही है। हैरानी की बात यह है कि मौसम का पूर्वानुमान देने वाले ये यंत्र खराब मौसम की वजह से ठप पड़े हैं। हल्द्वानी की सड़क बनी नदी। 1 घंटे की बारिश ने खोली हल्द्वानी नगर निगम की पोल। सड़कों पर आया ओवरफ्लो नहरों का पानी। सिर्फ 1 घंटे की बारिश ने आज हल्द्वानी नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी। नहरें ओवरफ्लो हो गई। इससे नहरों का पानी सड़कों पर आ गया। सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ। नगर आयुक्त तो 60 लोगों की टीम बनाकर अपनी पीठ थपथपा रहे थे, लेकिन 60 लोगों की टीम भी कुछ नहीं कर सकी। नाबालिग से हैवानियत। नाबालिग को बंधक बनाकर कई दिनों तक किया गैंगरेप। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। धर्मनगर हरिद्वार में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक नाबालिग लड़की को रुड़की में 3 दिन तक बंधक बनाकर गैंगरेप किया गया। पुलिस ने लापता होने पर नाबालिग को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद नाबालिग ने घटना के बारे में परिजनों को बताया। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। मौसम की जानकारी। उत्तराखंड को अभी नहीं मिलेगी बारिश से राहत। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जाने कहां बरसे सबसे ज्यादा बादल। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी रहा। हालांकि बीते 24 घंटे में लोगों को बारिश से थोड़ी राहत मिली है। बागेश्वर और चमोली जिले के अलावा प्रदेश में कहीं भी सामान्य से ज्यादा बारिश नहीं हुई है। वैसे मौसम विभाग ने आगामी 3 अगस्त तक बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। उत्तराखंड सचिवालय संघ चुनाव के लिए मतदान जारी। अध्यक्ष महामंत्री पद के लिए कड़ा मुकाबला। उत्तराखंड सचिवालय संघ के चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है। सबकी निगाहें अध्यक्ष और महामंत्री पद पर टिकी हुई है, क्योंकि अध्यक्ष पद पर लंबे समय से दीपक जोशी का कब्जा रहा है। पौड़ी में स्कूल जा रही 5 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों ने किया हमला, हालत गंभीर, एम्स ऋषिकेश रेफर। पौड़ी में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। 2 बकरियों को मारने के बाद आज आवारा कुत्ते स्कूल जा रही 5 साल की बच्ची पर झपटे। कुत्तों के हमले में बच्ची बुरी तरीके से जख्मी हुई है। प्राथमिक इलाज के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम पर आक्रोश जताया है। सावन सोमवार। बाबा केदार के जलाभिषेक के लिए उमड़ रहे श्रद्धालुओं की भीड़। अभी तक 11 लाख से ज्यादा कर चुके दर्शन। सावन के महीने में बाबा केदार के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। भारी बारिश भी श्रद्धालुओं के उत्साह को डिगा नहीं पा रही है। सोमवार के दिन बाबा केदार का जलाभिषेक करने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं। अतिक्रमण पर सख्ती। अतिक्रमण पर डीएम वंदना सिंह सख्त। दोबारा अतिक्रमण किए जाने पर होगी कानूनी कार्रवाई। अतिक्रमण पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीएम वंदना सिंह एक्शन मोड पर आ गई। डीएम ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोई व्यक्ति दोबारा अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पत्थर आई आंखों में सिर्फ इंतजार। ग्रामीण बोले, साहब वोट के लिए तो सब आते हैं, लेकिन रोड के लिए कोई नहीं आता। आखिर कब बनेगी गाँव तक सड़क। नैनीताल जिले के अनोठे सूफाकोट के लोग आज तक सड़क मार्ग से महरूम हैं, जिससे लोगों को आए दिन पैदल ही दूरी नापनी पड़ती है। वहीं लोगों का कहना है कि चुनाव के समय वादे तो खूब किए जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद सब उनकी समस्याओं को भूल जाते हैं। उत्तरकाशी में भूस्खलन से टनल को पैदा हुआ खतरा। आज प्रदेश के इन जिलों में भारी बारिश का अंदेशा। उत्तराखंड मौसम विभाग ने आज फिर से 7 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं भूस्खलन से चुंगी बड़ेथी में ओपन टनल को खतरा पैदा हो गया है। काशीपुर में आए दिन दिखाई दे रहा गुलदार। खौफजदा लोग। काशीपुर में आए दिन गुलदार आबादी वाले क्षेत्र में दिखाई देने से लोग खौफ में हैं, जिस कारण लोग शाम ढलते ही घरों में कैद हो जा रहे हैं। वहीं वन विभाग ने लोगों को अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की हिदायत दी है। साथ ही लोगों को झुंड में निकलने की अपील की है। शिक्षा की अलग। टीचर फॉर इंडिया, फिर दलाई लामा फेलोशिप, अब राष्ट्रमंडल पुरस्कार। श्रुतिका की दिलचस्प कहानी।
टिहरी की श्रुतिका ने दिल्ली में उच्च शिक्षा के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अलग करने की ठानी और 2 साल में उनका चयन राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार के लिए हो गया। उनका चयन राष्ट्रमंडल देशों के कुल 85 में किया गया है, जिसमें 4 भारतीय शामिल है। सितंबर में उन्हें लंदन में यह पुरस्कार दिया जाएगा। श्रुतिका सिंपल फाउंडेशन के साथ टिहरी गढ़वाल में शिक्षा के सुधार पर काम कर रही हैं। वह फाउंडेशन के एसोसिएट डायरेक्टर हैं। फिलहाल वह 5 स्कूलों में अपना प्रोजेक्ट चला रही है, लेकिन उनका सपना देश भर के सरकारी स्कूलों में गुणात्मक सुधार पर है। इसके लिए उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट बनाए हैं जो बच्चों को भावनात्मक रूप से काफी मजबूत बनाते हैं। उन्हें इससे पहले भी टीचर फॉर इंडिया और दलाई लामा फेलोशिप मिल चुकी है। मूल रूप से टिहरी के कखील भेलधार की रहने वाले श्रुतिका के पिता विनोद सिलासवाल MIT कॉलेज ढालेवाला में, जबकि मां मीनाक्षी चंबा के GIC नागड़ी में शिक्षिका हैं। श्रुतिका कोविड के बाद शिक्षा के लिए बाहर से होने वाले प्लान से आहत हैं और वह नहीं चाहती कि कोई प्राथमिक शिक्षा के लिए अपना घर छोड़कर दूसरे शहर जाए। लैंसडाउन की खूबसूरत वादियां देखने दोस्तों के साथ पहुंचे अनुपम खेर सेल्फी लेने के लिए लगी फैंस की भीड़। अभिनेता अनुपम खेर लैंसडाउन की खूबसूरत वादियों का दीदार करने पहुंचे। उनके यहाँ पहुंचते ही सेल्फी लेने के लिए फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन अभिनेता ने भी किसी को निराश नहीं किया। उन्होंने सभी के साथ खूब तस्वीरें खिंचवाई। अभिनेता के इस व्यवहार से उनके फैंस को बेहद खुश किया। राजधानी में मॉल के बाहर महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। हाथीबड़खला क्षेत्र में महिला की हत्या कर दी गई। सेंटेरियो मॉल के सामने सड़क पर महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। महिला के सिर और पैर में गहरी चोट के निशान हैं। पुलिस ने शक के आधार पर सामने के सुलभ शौचालय के कर्मचारी को हिरासत में लिया है। महिला के साथ दुष्कर्म की भी आशंका है। अब भूकंप में भी कोषागार के लाखों कर्मियों पेंशनरों का डाटा रहेगा सुरक्षित, ऐसे होगा काम। उत्तराखंड की 3 लाख से अधिक कर्मचारियों पेंशनर्स का डेटा भूकंप के आने पर भी सुरक्षित रहेगा। अब कोषागार, पेंशन एवं हकदारी निदेशालय की ओर से डेटा को क्लाउड रूप से देहरादून के अलावा 2 अन्य ऐसे शहरों में रखा जाएगा जो भूकंप के लिहाज से अलग अलग सीस्मिक जोन में आते हैं। फिर आसमान छूने लगे टमाटर के दाम। सब्जियों के दामों में भी लगातार उछाल। यहाँ देखिए रेट लिस्ट। शहर में टमाटर के दाम फिर से बढ़ गए हैं। फुटकर में टमाटर 150 से 160 रुपए प्रति किलो मिल रहे हैं। अन्य सब्जियों के दामों में भी लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं लोगों को महंगे दामों से राहत देने के लिए जिला प्रशासन का अभियान भी अब सुस्त पड़ गया है। कभी लिफ्ट के पास तो कभी फर्श पर प्रसव, एक बेड पर 2 महिलाएं और नवजात, ऐसा है दून अस्पताल का हाल। दून अस्पताल के महिला वार्ड में एक ही बेड पर 2 प्रसूताएं भर्ती हो रही हैं। उसी पर नवजात को भी लिटाना पड़ रहा है। इस मामले का वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोल दिया। केलाखेड़ा हाईवे के पास हादसा। पंक्चर की दुकान में टायर फटने से 16 साल के नाबालिग की मौत। भाजपुर केलाखेड़ा हाईवे 74 इससे टायर पंचर की दुकान में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। अचानक टायर फटने से एक नाबालिग की मौत हो गई। हादसे के दौरान 16 वर्षीय फारूक गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजनों उससे पहले केलाखेड़ा के एक निजी क्लिनिक पर ले गए, उसके बाद काशीपुर के एक निजी अस्पताल में ले गए, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछले 3 साल से है लटकी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मामले की कल 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पूर्व में हाई कोर्ट ने NIOS से DLED अभ्यर्थियों को शिक्षा में भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ पहले B.Ed अभ्यर्थी और फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। लगभग 2 लाख से अधिक बेरोजगारों की इस फैसले पर नजर है। शिक्षा विभाग में 2600 से अधिक पदों पर होने वाली भर्ती पिछले 3 साल से लटकी है। शासन ने 15 नवंबर 2021 को NIOS से DLED अभ्यर्थियों को इस भर्ती में शामिल करने का आदेश किया था, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। इससे नाराज अभ्यर्थी सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट से NIOS से DLED अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। 30 जून 2023 को शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इस मामले की जल्द सुनवाई के लिए शिक्षा निदेशक को सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिए जाने के निर्देश दिए थे। शासन की ओर से दिए गए आदेश में कहा गया कि स्कूलों में शिक्षक न होने की वजह से छात्राओं के भविष्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अल्मोड़ा में PWD के कार्यालय में गरजे ग्रामीण। सड़क निर्माण की मांग को लेकर अधिकारियों को घेरा। अल्मोड़ा में ध्यूली धौनी सड़क का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया। यही वजह कि ग्रामीणों को लोक निर्माण विभाग के कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को जगाना पड़ रहा है। आज लामगढ़ा के ध्यूली धौनी गांव के ग्रामीण लोनीवी के प्रांतीय खंड कार्यालय में पहुंचे और अधिकारियों को घेराव कर दिया, साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। चुनाव 2024 BL संतोष ने दिए बीजेपी पदाधिकारियों को चुनावी मंत्र। सोशल मीडिया पर IT टीम की होगी ट्रेनिंग। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष ने भाजपा पदाधिकारियों को चुनावी मंत्र दिए। BL संतोष ने भाजपा पदाधिकारियों के साथ ही सोशल मीडिया पर IT सेल के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की। वृंदावन से पैदल 4 धाम यात्रा पर निकले साधु।
बद्री विशाल के दर्शन के बाद केदारनाथ के लिए रवाना। उत्तराखंड में चारों धामों की यात्रा जारी है, लेकिन मानसून सीजन के कारण चारों धामों की यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी जा रही है। सबसे ज्यादा श्रद्धालु अभी तक केदारनाथ धाम की यात्रा कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में यात्रा सीजन में हजारों की संख्या में साधु संत पहुंचते हैं। कई साधु संत ऐसे भी होते हैं जो हजारों किलोमीटर पैदल चलकर बाबा केदार के दरबार पहुंचते हैं। वृंदावन से भी कुछ साधु संत बाबा केदार की पैदल यात्रा पर निकले हैं। पहले साधु वृंदावन से बद्री विशाल के दर्शन करने पहुंचे और इसके बाद पैदल ही केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए निकल चुके हैं। संयुक्त अस्पताल श्रीनगर में ओपीडी विवाद की जांच करेगी कमेटी। डॉक्टरों के कक्ष से जुड़ा है मामला। राजकीय संयुक्त उपजिला अस्पताल श्रीनगर में 2 डॉक्टरों के ओपीडी संबंधी विवाद की जांच 4 सदस्यीय कमेटी को सौंप दी गई है। अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नीरज राय ने जांच कमेटी का गठन किया है, जिसे 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। उनका कहना है कि अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का समुचित और सहज रूप से संचालन होना अनिवार्य है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद विवाद का स्थायी समाधान सामने आएगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।